जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रास राठौर एजुकेशन में। तो आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे। जो आपका सेट ऑलरेडी चल रहा है वहीं से स्टार्ट करना चाहेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये आपके एसएससी एग्जामिनेशन में या भारतवर्ष में पूछा जाने वाला प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आपको सारा सेट एक साथ उपलब्ध करवाएं। आप यदि रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत इसको एंजॉय करने वाले हैं और एग्ज़ाम में तो आपको कहीं से कोई दिक्कत आएगी ही नहीं किसी भी कीमत पर। दोस्तों, हम लोग प्रारंभ करते हैं इसको। देखिए, तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड है एपारेंट है। तो ये जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं ये एक्चुअली ऐसा वर्ड है जो लोग अक्सर गलतियां करते हैं। और किस तरह की गलतियां करते हैं हम चाहेंगे कि आप उन चीज़ों को देखें। हम चाहेंगे कि आप वो जो गलतियां हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह की गलती दी जाएगी आप पहचान लेंगे तुरंत से। वो गलतियां आपको हम दिखाने जा रहे हैं। जैसे देखिए दोस्तों, सबसे पहला वर्ड है एपारेंट। इसका स्पेलिंग देखिए APPARENT। तो एग्जामिनेशन में देखिए आपका किस तरह से एरर दे सकता है। तो यहाँ देखिए आर के बाद ई होना चाहिए, लेकिन देखिए इस वर्ड में क्या किया है, ए का प्रयोग कर दिया, जो कि सही लगेगा आपको। लेकिन अगर आप इस वीडियोस को देखेंगे, इसको अगर देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको याद रहेगा कि आर के बाद हमेशा ई का प्रयोग होगा। दूसरा देखिए एपारेंट APARENT। इसमें देखिए क्या गायब है, इसमें डबल पी ही नहीं है। लेकिन अगर इसका उच्चारण आप करेंगे तो एपारेंट जो उच्चारण इसका है वो उच्चारण इसका है, इसीलिए कंफ्यूजन यहाँ भी क्रिएट हो सकता है। तीसरा वर्ड देखिए दोस्तों APPARENT। इसको भी आप प्रोनाउंस जब कीजिएगा, उच्चारण कीजिएगा तो सेम आपका उच्चारण होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे डबल आर है जबकि होना नहीं चाहिए। और तीसरा में देखिए एक एफ है डबल आर है, तो ये भी गलत है। तो याद रखेंगे कि APP के बाद केवल एक आर होगा, उसके बाद एक ई होगा, बस। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आर्ग्यूमेंट। दोस्तों, आर्ग्यूमेंट का जो स्पेलिंग होता है वो इस तरह होता है ARGUE। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि आर्ग्यू में ही तो मेंट जोड़ना है, तो आर्ग्यू में इस तरह से वो कर देते हैं MENT और यहीं पर वो खा जाते हैं मार्क। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको आज के बाद से ये कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं कि आर्ग्यूमेंट में जब आर्ग्यूमेंट लगाएंगे तो वहाँ पर से बीच से ई विलोपित हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का जो करेक्ट स्पेलिंग होगा ARGUMENT, ना कि ARGUEMENT। तो जिसने नहीं पढ़ा कभी वो निश्चित तौर पर इसको सही करेगा, क्योंकि वो अनुमान लगाएगा कि आर्ग्यू का स्पेलिंग ARGUE, मेंट लगा देना उसमें MENT कर दिया। लेकिन आप यदि इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आज के बाद से पूरी उम्मीद है कि आप इस शब्द को कभी गलत नहीं लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट, कोई दिक्कत इसमें। तीसरा वर्ड, अच्छा आर्ग्यूमेंट मतलब समझते हैं बहस करना। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है बहस करना, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिएगा एथीस्ट। इसको पढ़ते हैं थीस्ट और एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब जानते हैं दोस्तों क्या होता है, जो गॉड में विश्वास नहीं करता, नास्तिक जिसको हम लोग कह सकते हैं। थीस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव इन गॉड, वह जो भगवान में विश्वास करे, थीस्ट। और जो भगवान में विश्वास नहीं करे वह एथीस्ट कहलाता है, नास्तिक। तो ध्यान रखेंगे एक बात का जो कि बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि TH के बाद जो है दोस्तों EI का प्रयोग करेंगे आप, ना कि IE का। तो ये आपके जहन में इस बात को डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर गलतियाँ होती है, EI ना दे करके IE कर देते हैं बच्चे। चलिए, तो उम्मीद है कि ये भी आपको स्पेलिंग अच्छा लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। तीसरा क्वेश्चन है ऑफुल। तो ऑफुल जो होता है, देखिए ऑफुल में हमेशा याद रखेंगे कि डबल L का यूज किसी भी कीमत पर नहीं करना। दूसरी बात याद रखेंगे
कि ए डब्ल्यू के बाद ई का प्रयोग किसी भी कीमत पर नहीं करना। ठीक है, तो ए डब्ल्यू आओ और एफ यू एल फुल, बस इतना ही। कंफ्यूज कहाँ होगा, ज्यादातर कंफ्यूजन होता है ए डब्ल्यू ई एफ यू एल में, वहां पर निश्चित तौर पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि आज के वीडियो के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा दावा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला जो वर्ड है वो क्या है, बिकमिंग, BECOMING। तो इसमें भी कंफ्यूजन यही होता है कि बिकम का जो स्पेलिंग होता है BECOME होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, BECOMING। नेक्स्ट देखते हैं, बिगिनिंग में देखेंगे BEGINN होगा, लेकिन गलतियां करने वाले जो है एक एन लगाते हैं, निश्चित तौर पर एक एन का यूज करते हैं, एक एन का यूज कभी नहीं होगा। मतलब डबल एन के दोनों तरफ आई होगा, इस पॉइंट को आप याद रखिए। देखिए ये डबल एन, तो इधर भी आई है और इधर भी आई है। बिगिनिंग मतलब प्रारंभ करना, BEGINNING, बिगिनिंग। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, जैसे कि अग्निशमन वाला जो परीक्षा हुआ था वर्ष 2021 में, अग्निशमन वाले एग्जाम में इसको पूछा गया था, तो याद रखेंगे आप इस चीज को। अब देखिए अगला वर्ड है बिलीव, बहुत जरूरी स्पेलिंग, BELIEVE। देखिए बिलीव हो गया, रिसीव हो गया, एथिस्ट हो गया, थीस्ट हो गया, रिलीव हो गया, थीफ हो गया। ये सब ऐसे वर्ड हैं जहां IE होगा या EI होगा, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि BELIEVE, ऐसा नहीं कि BELEIVE। रिसीव में, बिलीव में, एथिस्ट में, थीस्ट में, रिलीफ में, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है IE और EI के दृष्टिकोण से, तो आप हमेशा इसको याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड है बायोंट। देखिए बायोंट का स्पेलिंग BUO होगा, ना कि OU होगा, यहीं पर गड़बड़ी होती है, इसको याद रखेंगे। UO, OU नहीं। ठीक है, UO OU नहीं, इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए, अपने दिमाग में इसको एडजस्ट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है बिजनेस। बिजनेस में क्या होगा, बिजी, बिजी से बनता है बिजनेस, और बिजनेस जो है वो क्या होगा, BUSI होगा, Y हट करके I लग जाएगा, BUSI, और NE के बाद डबल S, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कैमोफ्लेज, इसको पढ़ते हैं, कैमोफ्लेज पढ़ते हैं इसको। तो कैमफ्लेज में देखिए फिर बायोंट का जो स्पेलिंग है दोस्तों, वही कैमफ्लेज का स्पेलिंग है, इसमें उल्टा है। कैमोफ्लेज में जो है उल्टा है, मतलब OU पहले है, उसमें UO पहले था, U पहले O बाद में, इसमें O पहले U बाद में, कैमोफ्लेज। चलिए नेक्स्ट देखिएगा सिमेट्री। सिमेट्री में जो है, सिमेट्री का मतलब होता है दोस्तों कब्रिस्तान, तो M के बाद ETE देना है, मतलब T के दोनों तरफ E लगेगा निश्चित तौर पर, तो सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखिएगा चेंजेबल। देखिए फिर यहां पर दिमाग सबका घूमेगा, क्योंकि अभी जस्ट हम दो वर्ड आपको पढ़ाए थे। हम क्या पढ़ाए थे कि ये वाला एपारेंट वाला, एथिस्ट वाला पढ़ाए थे, या ऑफुल वाला। ठीक है, कि आर्ग्यूमेंट में ई होता है तो ई को हटा देते हैं, ऑफुल में AW होता है, ई को जोड़ देते हैं। यहां देखिए क्या कंफ्यूजन हो सकता है, चेंज में CHANG चेंज, और चेंजेबल जब करना होगा तो चेंज में एबल जोड़ेंगे, मतलब ई के बाद एबल जोड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। आर्ग्यूमेंट में आपको कंफ्यूज होगा कि ARGUE होना चाहिए MENT, लेकिन वो गलत हो गया, ARGUMENT। चेंजेबल में भी आप सोचिएगा अच्छा उसमें से ई हट गया तो इसमें से भी हटा देते हैं, बस वहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो हटाना नहीं है, चेंजेबल में ई नहीं हटेगा, आर्ग्यूमेंट में ई हट जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट, चेंजेबल, इस दो वर्ड को निश्चित तौर पर याद रखिएगा, एक में ई को हटा देना है, एक में ई को नहीं हटाना है। चलिए चीफ का भी स्पेलिंग बहुत बच्चे को हमने गलत लिखते देखा है, CHIEF ना कि
EIF। एक दिन जो है ना हम आपको कंप्लीट रूल इसका बताएंगे, IE वाला, EI वाला, OUS वाला, है ना, TION वाला, ये सारा रूल हम आपको लिखा देंगे। चलिए, कलीग, देखिए बहुत सुंदर वर्ड है, इसको बहुत लोग क्या उच्चारण पढ़ते हैं पता है, कॉलेज गए, ठीक है, कॉलेज गए ऐसे पढ़ता है, COLLEAGUE, लेकिन इसको पढ़ते क्या, कलीग, आपके साथ काम करने वाला। तो डबल L के बाद जो है GUE कैसे याद रखेंगे, तो गेस का इंग्लिश क्या होता है, अनुमान लगाना क्या होता है, GUESS। गेस पेपर आप लोग पढ़े होंगे, गेस पेपर, GUESS, गेस पेपर होता ना। तो कलीग, COLLEAGUE, कलीग। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला वर्ड है कॉलम। क्या वर्ड है, कॉलम। कॉलम में जो है COLU और M के बाद N होता है। तो ये 15 वर्ड्स आपके लिए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और इंपॉर्टेंट है भी। आपको इसको क्या करना है, तो बहुत बेहतर तरीके से जो है इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बारी है एंटोसाइनो की। तो निश्चित तौर पर एंटोसाइनो इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का एक बेहद 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 महत्वपूर्ण हिस्सा। देखिए, आप जब SSC के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का प्रयास करते हैं, नेवी का, एयरफोर्स का, या फिर हर वैसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, इसका नॉलेज क्यों ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए। आप मान लीजिए कि आर्मी में गए या नेवी में गए, कभी कभी आपका डिप्लॉयमेंट जो है वो विदेशों में भी कर दिया जाता है। वहाँ पर आपको बहुत कमी नज़र आएगी जब आप जब कम्युनिकेशन स्थापित नहीं कर पाएंगे ना, निश्चित तौर पर आपको दिक्कत महसूस होगी। इसीलिए ये आपसे पूछता है कि आपको इंग्लिश का इतना तो नॉलेज होना चाहिए ताकि आप जो है वहाँ पर कम्युनिकेशन स्थापित कर पाएँ। आपके पास जब वर्ड पावर होगा तो आप खूब अच्छी इंग्लिश ना बोल पाएँ, लेकिन इतनी तो बोल ही पाएंगे कि वो आपकी बात को समझ ले अगला। क्योंकि इंग्लिश इज़ व्हाट, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ ट्रेड लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ कमर्शियल लैंग्वेज। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे। ओके, दैट्स वाई SSC arises the question. This is the only reason, dear students. चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एंटोसाइनो की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है दोस्तों, वो वर्ड है कैपेबल। कैपेबल, एबल से कैपेबल बना है। एबल का मतलब होता है सक्षम और कैपेबल मतलब भी होता है सक्षम। तो इसका साइनो जो वर्ड होगा दोस्तों, ये कॉम्पिटेंट होगा और एबल होगा। ये समानार्थक शब्द है और विपरीतार्थक शब्द मतलब अपोजिट जो है वो इनकम्प्लीट और इनएप्ट होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया ये वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है बंदी बना लेना, कब्जा कर लेना, कैद कर लेना। तो उसका जो सिनोनिम होगा वो चार्म होगा और फैसिनेट होगा। और डिसइल्यूजन और ऑफेंड इसका जो है वो अपोजिट मीनिंग होगा। देखिए, बहुत सारे साइनों को, बहुत सारे एंटो को याद करने से फायदा नहीं होने वाला। हम लोग केवल उतना ही काम करते हैं जितना में आपको समझ में आ जाए, आपको जो इंपॉर्टेंट हो आपके लिए उतना ही वर्ड हम लोग काम करते हैं। है तो बहुत सारा एंटो, अगर ढूंढिएगा तो बहुत सारा एंटो है, साइनो अगर ढूंढिएगा तो बहुत सारा साइनो है, लेकिन हमको ज़रूरत के मुताबिक हम लोगों को काम करना है। अब देखिए, कैप्टिविटी मतलब कैद, जिसको इम्प्रिजनमेंट और कन्फाइनमेंट भी कहते हैं। बहुत सुपर इंग्लिश है ये, इम्प्रिजनमेंट और कन्फाइनमेंट। इसका अपोजिट होगा फ्रीडम या लिबर्टी, स्वतंत्रता। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, कैविटी। कैविटी का मतलब होता है डेप्थ, गहराई जिसको हम लोग कहते हैं। तो डेप्थ और डिप्रेशन ये दोनों चीज होगा। और एलिवेट और प्रोजेक्शन जो है इसका अपोजिट मीनिंग होगा। सतह जिसको हम लोग कह सकते हैं, अपोजिट मीनिंग इसका सतह होगा। गहराई का अपोजिट क्या होगा, सतह। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सीज। सीज का मतलब आपको पता होगा संघर्ष, बोलते हैं ना हम लोग सीज फायर, मतलब फायर को रोक दिया गया। पाकिस्तान बॉर्डर पर अक्सर इस वर्ड को यूज किया जाता है कि सीज फायर, पाकिस्तानियों ने सीज फायर तोड़ दिया था। एक ट्रीटी होती, संधि होती कि भाई तुम मेरे तरफ फायर नहीं करोगे, लेकिन जब उसको तोड़ देता है तो कहता अच्छा सीज फायर किया उसने। तो ये संघर्ष हो गया।
टर्मिनेट और डेसिस्ट, इसका अपोजिट मीनिंग होगा बिगिन और ओरिजिनेट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों चेस्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, इसीलिए आपको ये जानना चाहिए। तो पवित्र इसका एक इंग्लिश होगा, तो वर्चुअस और प्योर इसके लिए वर्ड आता है, और दूसरा है सलीड और लस्टफुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेस्टाइज का मतलब होता है दोस्तों दंड देना, इसका मतलब होता है पनिश और एडमोनिश। नेक्स्ट वर्ड है चीयर और इनकरेज। नेक्स्ट देखिए, कंपैशन का मतलब होता है दया। दया का इंग्लिश तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, काइंडनेस और सिंपैथी, सहानुभूति जिसको कहते हैं। उसका जस्ट अपोजिट होगा क्रूवेल, क्रूवेलिटी से बारबेरिटी, बारबेरस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है क्रूर, असभ्य। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कंप्राइज, मतलब समावेश करना। इंक्लूड और कंटेन का जस्ट मीनिंग होता है, और रिजेक्ट और लैक जो उसका एंटोनिम है, मतलब जस्ट अपोजिट वर्ड है उसका। कंसीड का मतलब होता है दोस्तों स्वीकार करना, मतलब प्रदान करना, परमिट अलाउ करना, देना। इसका अपोजिट होगा डिनाई, इनकार करना और रिजेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है कनकर। कनकर वर्ड का मतलब होता है मिलना जुलना, मतलब अप्रूव और एग्री। नेक्स्ट वर्ड है डिफर और डिसएग्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसेंट एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, बहुत अक्सर हम लोग यूज भी करते हैं कंसेंट का। तो कंसेंट का मतलब होता है सहमति, एग्री होना, आई एग्री विथ यू, ठीक है। परमिट भी होता है इसका सैनोनिम, समानार्थक शब्द। इसका विपरीतार्थक होगा ऑब्जेक्ट, किसी चीज पर ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, ऑब्जेक्शन है मुझको इस बात पर, डिसएग्री करना। और नेक्स्ट वर्ड है कंसिक्वेंस, जिसका मतलब होता है दोस्तों परिणाम। कंसिक्वेंस मतलब परिणाम, उसको इंग्लिश में कहते हैं इफेक्ट और आउटकम। नेक्स्ट उसका जो अपोजिट मीनिंग है, उसका मीनिंग होगा ओरिजिन और स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, कंसोलिडेट का मतलब होता है जमा करना, समेकित करना, एक जगह इकट्ठा करना, एकत्रित करना। तो सॉलिडिफाई और स्ट्रेंथन, मजबूत बनाना। और सेपरेट और वीकेन इसका अपोजिट वर्ड है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिशियस, विशिष्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है विशिष्ट, मतलब प्रोमिनेंट और ऑब्वियस। नेक्स्ट वर्ड है कंसील्ड और हिडन, इसका क्या है? तो अपोजिट मीनिंग है। चलिए हो गया आपका। तो हमने आपको स्पेलिंग टेस्ट की जानकारी दी, हमने आपको 15 वर्ड्स एंटो साइनो से कराया। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसको हम लोग कहते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। आपने हिंदी में काफी पढ़ा होगा, पढ़े हैं संस्कृत में, हिंदी में। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज, ठीक है। जिसके 10 आनन हो, सिर हो दशानन, पीला हो अंबर जिसका पीतांबर, ठीक है। तो वही है इंग्लिश में भी। तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। देखिए, ए पर्सन हु हैज ग्रेट एक्सपर्टाइज इन मार्केटिंग, वैसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट हो मार्केटिंग का, उसके लिए वर्ड आता है क्या? मार्केटर। याद रखेंगे, मार्केटिंग एक्सपर्ट को कहते हैं मार्केटर। नेक्स्ट देखिएगा, ए पर्सन हु पजेसेस एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो है ना ऐसा स्किल होता है कि वो प्रॉब्लम को यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देता है। उसके लिए वर्ड आता है क्या? ल्यूमिनरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको याद निश्चित तौर पर करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, ए पर्सन हु स्टडीज द इलेक्शंस एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग, जो स्पेशलिस्ट हो इलेक्शन का, चुनाव का और वोटिंग ट्रेंड का, जो मतलब कह सकते हैं उसको कि स्पेशलिस्ट हो, उसके लिए जो वर्ड आएगा सेफोलॉजिस्ट, इसको कहते हैं। पी साइलेंट रहता है, सेफोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है पर्सन हु हैज एक्सटेंसिव नॉलेज इन लिटरेचर, जिसको बहुत ही गहरा ज्ञान हो लिटरेचर का, उसको कहते हैं क्या? स्कॉलर, विद्वान कहते हैं उसको। और नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन फिजिकल फिटनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट हो, किसका एक्सपर्ट हो? तो फिजिकल फिटनेस का एक्सपर्ट हो, उसको कहते हैं ट्रेनर, प्रशिक्षक। उसके लिए हिंदी में वर्ड आता है प्रशिक्षक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों
ए पर्सन हु हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिस्टिक टैलेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, जिसके अंदर, उसको आर्टिस्ट कहते हैं, कला प्रवीण उसके लिए वन वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड, ए पर्सन हु इज हाईली नॉलेजेबल इन जियोग्राफी, जिसको बहुत ही डीप नॉलेज हो जियोग्राफी का, उसके लिए वन वर्ड आता है क्या, जियोग्राफर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, ए पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट हो, किसका एक्सपर्ट हो, तो साइकोलॉजी का एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट उसके लिए वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, ए पर्सन हु पजेसेस एक्सेप्शनल मैथमेटिकल एबिलिटीज, वैसा व्यक्ति जिसके पास मैथमेटिकल जो अभिक्षमता है वो बहुत ही सुपर लेवल का, उसके लिए क्या वर्ड आता है, प्रोडिगी, मतलब एक ऐसा चाइल्ड, एन एक्सेप्शनल चाइल्ड इन मैथमेटिक्स, उसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। और ए पर्सन हु हैज ग्रेट एक्सपर्टाइज इन टेक्नोलॉजी, जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, उसके लिए वन वर्ड आता है दोस्तों, टेक्नोक्रेट। ठीक है। अब देखिए, अब जो वर्ड है फ्रेजल वर्ब है, निश्चित तौर पर एग्जाम में दिमाग घुमा देने वाला प्रश्न यहां से आता है। तो ये पोर्शन आपने अगर मजबूत कर दिया तो आप विश्वास रखिए कि आपको आगे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, और सब सेक्शन में दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहां पर और इसके बाद जो बताने जा रहा है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वहां पर से प्रॉब्लम्स आती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो वर्ड आपके लिए आया कम अक्रॉस, टू फाइंड या मीट एक्सीडेंटली, पाना, प्राप्त करना या संजोग से मिलना, वो कम अक्रॉस होता है। जैसे हम बोलेंगे कि वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स कम अक्रॉस टू मी यस्टरडे, कैम अक्रॉस टू मी यस्टरडे, एक पुराना दोस्त मेरा संजोग से कल मिल गया। तो कितना सुंदर इंग्लिश है, कम अक्रॉस। नेक्स्ट देखिए, टू एक्कम्पनी सम, एक्कम्पनी समवन का अर्थ होता है दोस्तों किसी का साथ देना। तो विल यू एक्कम्पनी मी, क्या आप मेरा साथ देंगे, ये हो गया आपका, सॉरी, कम अलोंग का मतलब होता है किसी का साथ देना। तो विल यू कम अलोंग व्हेन आई विल बी इन प्रॉब्लम, क्या आप मेरा साथ देंगे जब मैं कभी दिक्कत में होऊंगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कम अप विथ, कम अप विथ का मतलब होता है दोस्तों टू प्रोड्यूस या टू प्रेजेंट, तो पेश करना या प्रस्तुत करना या निकालना या कुछ बनाना। उसके लिए एग्जाम्पल आपके सामने इस तरह से है, उसके लिए आपके पास जो वन वर्ड है, तो कम अप विथ का मतलब होता है पेश करना या प्रस्तुत करना या निकालना या कुछ बनाना। तो वह एक बहुत अच्छा विचार लेकर आया है, जैसे ही हैज कम अप विथ अ वेरी गुड आइडिया, विथ अ वेरी नाइस आइडिया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कम डाउन, कम डाउन का मतलब होता है टू मूव या फॉल डाउन, टू मूव या फॉल डाउन मतलब नीचे आना, इसका अर्थ होता है। जैसे प्राइस ऑफ दिस मोबाइल हैज कम डाउन, इस मोबाइल का प्राइस नीचे आया है, नीचे गिरा है। कम टू का मतलब होता है दोस्तों टॉक अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में चर्चा करना। तो एग्जाम्पल है, तो जब बात मेरी आती है तो मैं चुप रहता हूं, वेन इट कम्स टू मी आई कीप मम, मैं शांत रहता हूं, मैं चुप रहता हूं। और कम आउट का मतलब होता है पता हो जाना, उजागर हो जाना। द मैटर केम आउट, व्हाट वाज द रीजन ऑफ मर्डर, मतलब मर्डर का रीजन क्या था, ये मैटर का उद्भेदन हो चुका है, ये मैटर खुल चुका है। कम ऑन, किसी चीज को प्रोत्साहित करना, हम लोग बोलते हैं कम ऑन गाइज, है ना, कम ऑन गाइज, यू कैन डू बेटर, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कम बैक, वापस आना, रिटर्न होना। ठीक है, जैसे ही कैम बैक इन द गेम वंस अगेन, उसकी गेम में फिर से वापसी हो चुकी है। इंडिया हैज कम बैक अगेन, इंडिया ने फिर से खेल में वापसी कर ली है। नेक्स्ट है कम बैक, मतलब कम बैक एक साथ। ट्राई टू रिटर्न टू वंस ग्लोरियस डेज, मतलब अपने उन सुनहरे दिनों को वापस लौटाना। जैसे आई एम ट्राइंग टू
कम बैक दोज गोल्डन डेज, मैं फिर से उन पुराने सुनहरे दिनों को फिर से मैं वापस लाना चाहता हूँ। फिर एक कम अप मतलब टू अप्रोच, किसी तक पहुँचना, टू कम शॉर्टली, है ना। और अब जो है दोस्तों वो कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हम आपके पास लेके आ रहे हैं जो फॉलो अप किए जाते हैं एडवर्ब के द्वारा। जैसे फर्स्ट वर्ड है एट द ड्रॉप ऑफ वर्ड, है ना। एट द ड्रॉप ऑफ वर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि किसी चीज को आसानी से करना और बिना किसी प्रिपरेशन के करना, उसको हम लोग कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। जैसे आई कैन डू माई वर्क, आई कैन मेक टी एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, मतलब बिना किसी प्रिपरेशन के और बिना कोई परेशानी के मैं चाय को बना सकता हूं, है ना। प्रिपरेशन का मतलब समझ रहे ना कि सब चीज रेडी ही है, दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है बगल में, ठीक है, और चाय हम तुरंत तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एन अर्ली बर्ड, जिसका मतलब होता है कि समवन हु गेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। बोलते हैं कि माई सन इज एन अर्ली बर्ड, मेरा बेटा जो है वो अर्ली बर्ड है, वो सुबह सुबह में मतलब जगता है। एन एजुकेटेड गेस, मतलब वैसा गेस, वैसा अनुमान जो बिल्कुल करेक्ट हो, उसके लिए वर्ड आता है क्या, एजुकेटेड गेस। बहुत ही सुंदर वर्ड है ये। एट द 11th आवर, मतलब अंतिम समय में, नहीं बोलेंगे जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि अरे अंतिम समय हमको याद आता है, एट द 11th आवर। और नेक्स्ट वर्ड है ए क्वियर फिश, मतलब एक स्ट्रेंज पर्सन, एक अजीब व्यक्ति, अनोखा व्यक्ति, है ना। ए वेकअप कॉल, मतलब अलार्मिंग सिचुएशन, है ना, इट इज ए वेकअप कॉल फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड है वॉर्म्स आई व्यू, इसका मतलब होता है दोस्तों हैविंग वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी चीज की बहुत ही थोड़ी जानकारी होना। और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ए विच हंट, वैसे आपको पता है विच का मतलब होता है चुड़ैल, जादूगरनी भी होता है। An attempt to find and punish those who have options that are believed to be dangerous। और अगला वर्ड एट द हील्स ऑफ का मतलब होता है दोस्तों किसी का पीछा करना। और आज का जो अंतिम वर्ड है ए डिश फिट फॉर गॉड्स, जिसका मतलब होता है बहुत हाई क्वालिटी का। तो आप हमारे साथ इसी तरह से रोज बने रहें, एक कंप्लीट पैकेज आपको दिया जाएगा रोज, ये डेली डोज है। इस डोज को यदि आप लेंगे तो पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूं कि भारतवर्ष में होने वाला हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूं कि आपको कहीं भी किसी भी छोटे से लेकर बड़े एग्जामिनेशन तक में आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो लेते हैं विदा और मिलते हैं फिर कल आपके साथ सेम टाइम सेम जगह सेम वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।